हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल निशु होप में। आज हम सीखेंगे आर्म होल किस तरह फाइंड करते हैं, जिसके दो तरीके हैं। दोनों तरीक़ों से आप बाजू की कटिंग आसानी से कर सकते हो। तो दोस्तों चलो हम देखते हैं वो दो तरीके कौन से हैं। आर्म होल फार्मूला निकालने के हम दो तरीके आज सीखेंगे। ये जो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ तरीका, ये सिर्फ हम लॉन्ग स्लीव में ही अप्लाई करेंगे। शॉर्ट स्लीव सिलने के लिए फार्मूला जो होता है वो अलग से होता है। ये हम लॉन्ग स्लीव का सीखेंगे। मैंने जो स्लीव बनानी है वो मेरी 3/4 स्लीव है। मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको ये फार्मूला बताऊंगी। ये जो फार्मूला है ये हम चेस्ट से निकालेंगे। ये जो 5 इंच से लॉन्ग स्लीव है उसी पे आप अप्लाई करेंगे। जो पहला तरीका है वो हम चेस्ट से फाइंड करेंगे कि चेस्ट जो हमारी छाती होती है उसी के हिसाब से ये हमारी आर्म होल है किस तरह से निकाली जाती है वो देखेंगे। मेरी चेस्ट 42 इंच है। 42 इंच को हम लिखेंगे और फिर इस देखेंगे और इसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे और उसमें +1 कर देंगे। 42 इंच में अब हम निकाल के देखते हैं कि ये कितना आता है। अब मैंने 6 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा हमारा, आ जाता है यहाँ पे 7 इंच। अब 7 इंच में हम +1 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 8 इंच। अब 42 इंच के हिसाब से जो चेस्ट है वो उसकी आर्म होल फार्मूला निकलेगा हमारा 8 इंच। ये लॉन्ग स्लीव की जो आर्म शेप जो रखते हैं हम, अब मैं आपको बताती हूँ वो हम कितनी रखते हैं। ये जो आर्म शेप क्या है ये जब हम स्लीव कट करेंगे तब आपको समझ आएगा। ये 3 इंच या 3.5 इंच हम रखते हैं। 3 इंच से कम नहीं होनी चाहिए। ये जो हैवी साइज़ होते हैं उसमें हम ये 3.5 तक भी चला जाता है, अदरवाइज़ ये 3 इंच तक होता है। लॉन्ग स्लीव में इतना याद रखिए, ये लॉन्ग स्लीव में ही 3 इंच रखा जाता है। अब हमारी आर्म होल निकल गई है 8 इंच। अब देखते हैं अगर 32 इंच के हिसाब से अगर हमने निकालनी हो तो उसका क्या मेथड है। अगर 32 इंच से हम निकालेंगे तो हमारा निकलता है 5.3 इंच। लेकिन यहाँ पे हम 5.3 इंच नहीं लेंगे, यहाँ हम लेंगे 5.25 इंच और फिर उसमें हम +1 करेंगे तो हम रखेंगे 6.25 इंच। हम 5.3 से हम उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम उसको 5.25 इंच के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे और फिर हमारी आर्म होल शेप सही बनेगी। अब मैं आपको ये अप्लाई करूँगी, एक कपड़े में काट के बताऊँगी कि ये हम किस तरह से इसकी कटिंग करेंगे। इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा। मैंने एक कपड़ा लिया, अब बाजू को मैंने 4 लेयर्स में फोल्ड किया है। अच्छे से सीधा कर ले। जो कपड़ा छोटा बड़ा हो रहा है मेरे नीचे से उसको भी मैं बराबर कटिंग कर लूँगी। इस तरह से कपड़ा छोटा बड़ा होता है उसको हम बराबर कटिंग कर लेंगे। उसके लिए एक सीधी लाइन लगा देंगे इस तरह से, ताकि आपको कपड़ा सीधा रहे आपका। इस तरह अब जो नीचे फोल्ड करना है उसके लिए हम 2-2 इंच रख सकते हैं। आप चाहे 1.5 से 2 इंच रख लो और आधा इंच ऊपर से सिलाई में आने के लिए रख लेंगे, वो भी हम इस तरह से रख लेंगे। अब सीधी एक लाइन लगा देते हैं। अब यहाँ से मैं देखूँगी 8 इंच, यहाँ पे मेरा 8 इंच आ रहा है। यहाँ से मुझे 3 से 3.5 बीच के निशान लगाना है। मेरा ज़्यादा हैवी नहीं है इसलिए मैं 3 इंच लगाऊंगी। अगर आपकी शेप 3 पे ना अच्छी बैठे तो आप 3.5 पे लगाएं, पर उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 3 इंच से कम नहीं होना चाहिए। अब मेरे यहाँ पे जो ये तिरछी लाइन आ रही है ये मेरी 9 इंच पे आ रही है, लेकिन ऊपर से 8 इंच पे आ रही है। आपने ऊपर से देखना है कि कहाँ पे आ रही है। देखिए ऊपर से मेरी 8 आ रही है इस तरह से। अब इसका हम हाफ पे निशान लगा लेंगे, जो हमारे आती है 4.5 इंच पे आ रही है मेरी।
देखिए इस तरह से। अब जो यह है इसको हम 4 भागों में बांटते हैं। अब मैं ये यहाँ से भी हाफ देखूँगी 4.5, और फिर मैं उस 4.5 से वहाँ का भी हाफ देखूँगी कितना आता है। ये देखिए जो मेरा आ रहा है 2.5 इंच। अब मैं यहाँ पे निशान लगा लेती हूँ 2.5 इंच पे। अब मैं दूसरी साइड भी निशान लगाऊंगी 2.5 इंच पे। सारे निशान अच्छे से लगाएंगे। 2.5 इंच पे लगा लिया। देखिए यहाँ पे इस तरह से आपकी शेप भी परफेक्ट आएगी। ये देखिए बीच में भी सेंटर पे भी निशान लगाना बहुत ज़रूरी है। अब हमारे ये 4 भागों में बट गया है। अब जो है अब सब पे हाफ इंच ऊपर निशान लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से। मेरी शेप तो बिना निशान के आ जाती है, लेकिन आपकी शेप नहीं आती तो उस तरह लगाओगे तो आपकी शेप भी बहुत अच्छे से आएगी। इधर भी हम हाफ पे लगा लेंगे। देखिए हाफ इंच यहाँ लगा लेंगे और हाफ इधर। मैं तो फ्री हैंड से भी लगाऊँ तो मेरी शेप परफेक्ट आ जाती है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं इस तरह से मार्क करके आपको समझाती हूँ। ये देखिए अब यहाँ से हम जो 2.5 इंच पे लगाए, जो अब ये 2.5 इंच पे है वहाँ तो हम सीधी लाइन से कटिंग करेंगे और उसके बाद हम वहाँ से इस तरह गोलाई शेप देंगे। अभी हम आपको करके बताऊंगी। इस तरह से ऐसे, और जो हमने सेंटर पे निशान लगाया वहाँ से भी आधे इंच का निशान लगा लेना आप। देखिए मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह से आधे इंच का निशान लगा लेंगे यहाँ से भी, फिर हमारी शेप बहुत अच्छी आती है। इस तरह से निशान लगाएंगे। ये हमारी बैक बाजू की कटिंग हो गई है, और जो हमारी फ्रंट की कटिंग है वो इस तरह से होगी। जो हमने अंदर की साइड हाफ निशान लगाया था वहाँ से हम उसकी गुलाई करेंगे और उसको सेंटर वाले के साथ ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से निशान लगा के कटिंग करेंगे तो आपकी परफेक्ट कटिंग होगी। अब हम इसको ऊपर से भी इस तरह से मिला देंगे। जहाँ से सेंटर वाली हमने मार्कर है उसको ऊपर वाले के साथ मिला देंगे। एक एस शेप में देखो बन गया ना, एस शेप की फॉर्म में आ गया ये कटिंग। अब हम इसकी बॉटम देखेंगे। जो हमारी है 10 इंच, उसका हाफ कर लेंगे 5 इंच, और वो नीचे यहाँ पे मार्क लगाएंगे हम 5 इंच पे इस तरह से, और ऊपर से इस तरह से मिला देंगे और एक सीधी लाइन लगाते जाएंगे इस तरह से। अब हम बाजू की पूरे मार्क लगा लिए हैं। यहाँ से हम 1 से 2 इंच या 1.5 इंच तक, आप जितना भी आपको चाहिए उतना मार्जिन रख लेंगे। कई बार कपड़े जो होता है हमारा वो छोटा बड़ा रहता है बाजू का, तब हम यहाँ से सिलाई खोल सकते हैं, इसलिए ये मार्जिन रखना ज़रूरी होता है। अब मैंने मेरे पूरे निशान लग गए हैं। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है पहले उसकी कटिंग करेंगे हम लोग। इस तरह से मैंने कटिंग कर दी। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से कटिंग करेंगी। पहले हमने ऊपर से कटिंग करनी है, नीचे वाली निशान पे कटिंग नहीं करेंगे, नहीं तो हमारी कटिंग गलत हो जाएगी, क्योंकि हमारी वो फ्रंट की कटिंग है बाजू की कटाई के साथ। ये देखिए ये मेरी बाजू की कटिंग हो गई है। अब ये एक्स्ट्रा कपड़ा भी हम काट देते हैं। फिर मैं आपको बताती हूँ कि फ्रंट की कटिंग कैसे करनी है। अब हम इसको बाजू को यहाँ से मार्क लगा लेते हैं एक इस तरह से, ताकि हमारा सेंटर पॉइंट बन जाए। अब इस पल्लों को खोलेंगे, आगे के 2 पल्ले इस तरह से रख लेंगे, और जो मैंने सेंटर में निशान लगाया वहाँ से काटते हुए मैं अपने बाजू की फ्रंट की कटिंग कर लूँगी इस तरह से।
ये देखिए यहाँ से शेप देते हुए कटिंग कर लेंगे। अब देखिए कि बाजू की कटिंग कितनी आसानी से हो गई है। ये देखिए ये हमारी 3 इंच से अप की स्लीव्स है, लॉन्ग स्लीव। 3 इंच से छोटी की जो स्लीव होती है वो ये मेथड अप्लाई नहीं होगा, उसके लिए एक अलग मेथड होता है, वो मैं आपके लिए फिर कभी वीडियो बना के आपको समझाऊंगी। आपको बताऊंगी कि अगर हमने कमीज की कटिंग कर रखी है तो उससे आर्म होल किस तरह से निकालेंगे। पहले तो हमने जहाँ से उसकी आर्म होल देखनी है वहाँ से इस तरह से रखेंगे और जो ऊपर की सिलाई है वहाँ से आर्म होल को देखेंगे कि कितना है। देखिए इस तरह से इंची टेप के साथ इसको नापते जाएंगे और इस सिलाई तक हम नापेंगे। यहाँ पे मेरा है 9.5 इंच आ गया है। अब मेरी जो बाजू की कटिंग करनी है, हमने आर्म होल रखना है, वहाँ से हम देखेंगे कि कितना होता है। देखिए यहाँ पे भी 9.5 आ गया है, तो हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं इस तरह से। ये मेरी अलग बाजू है इसलिए इसका अलग चेस्ट के हिसाब से निकाला है, ये अलग है। तो इसका जो ग्रीन वाले का है इसका 9.5 है, तो यहाँ पे हम इस तरह निशान लगा लेंगे, तो जिससे हमारी आर्म होल की जो शेप है वो एकदम सही बैठेगी। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप इस तरह भी आर्म होल का निशान लगा सकते हैं। इसमें कोई इतना गणित का यूज़ नहीं होगा, ये सिर्फ सीधा सीधा है, जिन्हें ज़्यादा फॉर्मूला नहीं पता होता उसके लिए। इस तरह से यहाँ पे मार्क लगाएंगे और आगे की फ्रंट की कटिंग कर देंगे। वो आपको पता ही है किस तरह से करनी है। इस तरह से ये देखिए यहाँ पे भी 9.5 आया और मेरी बाजू जो हमने कटिंग करनी है उसका भी 9.5 आएगा और हम ईज़िली कटिंग कर सकते हैं। देखिए, थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। आपको मेरी वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए और मेरे वीडियो को लाइक किए और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।